अगर आप अपने मुंह से यह शब्द यूज कर रहे हैं हालेलुया, तो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। तो इस वर्ड को थोड़ा जोर से बोलो, हालेलुया हालेलुया। आइए मैं आज का वचन आपके सामने रखूं। उसके पहले हमने गीत गाया, जो गीत सदा में स्तुति करूंगा, उसका सेकंड वो जो था, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपके सामने रखूंगा, जीवन की रोटी। मैं जो मेरे मन की बातें थी मैं कुछ रखना चाहूँगा आपके सामने। हम पूरी बाइबल में स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं, हम बहुत सारे चमत्कार मिरेकल्स वहाँ पे देखते हैं। अगर हम पुराने नियम में चेक करें तो नूह के द्वारा, मूसा के द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए गए, और अगर हम नए नियम में देखते हैं तो तब भी यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए और अपनी महिमा प्रकट किया ताकि लोग उस पर विश्वास करें। और जोर से विश्वास करें। हालेलुया। आइए मैं आपके सामने वर्ष निकलवाऊंगा जो काना का विवाह का था, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 1 से 10 तक। यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 1 से 10 तक। ये हमको बहुत अच्छे से मतलब मुंह से सबको याद होगा, पर मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम वर्स 5 से पढ़ेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 203 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खत्म क्या हुआ था? खत्म क्या हुआ था? हालेलुया। खत्म हुआ था। दागस पर भरने के लिए क्या बोला गया? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य करे तो आपको उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा, उसके बाद आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ कार्य करेगा। हम दूसरा मिरेकल्स देखते हैं, जो लाजर की कहानी हम सबको पता है बहुत अच्छे से, यूहन्ना चैप्टर 11 वर्स 1 से 45 तक। यूहन्ना चैप्टर 11 वर्स 1 से 45 तक। हम इसका वर्स पढ़ेंगे 34 से 41। यूहन्ना चैप्टर। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता है। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यहाँ पे हम 39 पे देखते हैं, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। क्या आप मेरे को बताइए, यीशु मसीह चाहते तो पत्थर को खुद नहीं हटा सकते थे? जोर से बोलिए। हटा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? सहयोग मांगा। किसका? वहाँ जो दूसरे लोग थे, ताकि वो उस चमत्कार को देखें। और जो उस कार्य किया गया उसके द्वारा क्या आखिरी में मिला इंसान को? सबने जितने भी थे वहाँ पे क्या किया? विश्वास किया। ठीक है। एक और चमत्कार हम देखेंगे जो 10 कोड़ी का है, उसका वर्ष पाया जाता है लूका चैप्टर 17 वर्स 11 से 19 तक। लूका चैप्टर 17। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो समरिया और गलील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। बस एक सेकंड। यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर वर्स में 14 में देखते हैं, उसने कहा जाकर देखा, उसने उन्हें दिखाकर कहा, जाओ और अपने ताई याजकों को दिखाओ। जब यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम बीमार थे, वो 10 कोढ़ी थे, ठीक है, वो बहुत ग्रसित थे बीमारी से, तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? जाओ अपने याजकों को दिखाओ। और लास्ट में क्या लिखा है? जाते जाते शुद्ध हुए।
अगर आज आपके जीवन में कुछ समस्या आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, वो ठीक ना हो तो आप परमेश्वर को शायद परमेश्वर ही बदल दो, खुदा ही बदल दो। और यहाँ पे क्या बता रहा है वचन आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि वे जाते जाते ठीक हो गए। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में समस्या है, परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा परमेश्वर को देना अपने को, और उसी की महिमा और सच्चाई करनी है। ठीक है, आइए हम वचन स्टार्ट करेंगे, एक मिरेकल निकालेंगे। यूहन्ना 6, ये 5 रोटी और 2 मछली का थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो मिरेकल हुआ था 5 रोटी 2 मछली, सबको बहुत अच्छे से पता होगा। ये चारों सुसमाचार में पाया जाता है। ठीक है, मत्ती 14, मरकुस 6, लूका 9, यूहन्ना 6। तो हम जो मनन कर रहे हैं वो मत्ती 14 में से कर रहे हैं। ये सब निकालिए आप, मत्ती 14 सॉरी। उसका वर्ष हम पढ़ेंगे 13 और 14। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। एक सेकंड, यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखी है? और लोग यह सुनकर नगर नगर पैदल चल गए। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहाँ इस घराने में हम इकट्ठा हुए, 2 या 3 से अधिक हैं। ये भी परमेश्वर की महिमा, और हम परमेश्वर के चाहने वाले लोग हैं, और उसकी दया हम पर हमेशा बनी रहती है। अब उसके आगे पढ़िए। उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। एक सेकंड, जब आप परमेश्वर के पीछे जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है? आप पर तरस खाता है कि आपका कोई चरवाहा नहीं है, आप समस्या से ग्रसित है, आप परेशानी में हैं, बहुत सारी बातें जो संसार में आपको दबाती है। बाइबल कहती है ना, हे बोझ से दबे हुए लोग परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हें क्या देगा? विश्राम देगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे हम। और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। और फिर से 15 पे। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यहाँ पास क्या होता है? संध्या हो जाती है, जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे आती है, बीमार चंगे होते हैं, बहुत सारी बातें होती है वहाँ पे। तो उसके जो चेले हैं वो यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि इनको जाने दे, रात हो रही है और ये कुछ खाने का हमारे लिए अपने लिए बंदोबस्त करिए। आप मेरे को बताइए, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो क्या अपने साथ कुछ खाने पीने का लेके चलते हैं ना? तो वहाँ इतनी सारी भीड़ थी, क्या बस वो 5 रोटी और 2 मछली लाया होगा क्या वो बच्चा? बहुत सारे लोग ने कुछ अपने खाने के लिए स्नैक्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, रखी होंगी। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं हम, यीशु मसीह हमारा विश्वास परखता है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ष निकालेंगे, यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 5 और 6 पढ़ेंगे। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 5 और 6। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे रखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे जानता है, यीशु मसीह जानता है कि आपके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां हैं और कौन सी बीमारी से आप ग्रसित हैं। क्योंकि कभी कभी यीशु मसीह बीमारी या विपत्ति में आपको अपनी मर्जी से डालता है ताकि वो आपकी विश्वास योग्यता को परख सके। हालेलुया। आइए हम दूसरा देखेंगे कि यीशु मसीह हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। लूका 9 वर्स 13 और 14 हम पढ़ेंगे। लूका वर्स 9 13 और 14। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठाओ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम ही उनके खाने का बंदोबस्त करो। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको क्या दिया? अपने 2 चेलों को क्या बोला? आज्ञा दी। ठीक है, कितने सारे लोग थे? 5000 से अधिक थे। ठीक है, और उनके पास क्या थी? 5 रोटी और सिर्फ 2 मछली। ये हम आगे देखेंगे। और
दो जगह हम आगे कारिता देखेंगे यहाँ पे। पहले उसने कहा कि जाओ खाने के लिए ढूंढो, दूर दूर तक कुछ नहीं था, हमने पढ़ा बाइबल में। और हम देखते हैं अगर हम पर्टिकुलर किसी एक बंदे से सबसे पूछेंगे भैया कुछ खाने का है, तो शायद उनको किसी ने मुंह पे मना कर दिया हो कि हम नहीं देना चाहते या हम नहीं देंगे, हमारे पास इतना सा है। पर वहाँ जो छोटा सा बालक था उसने अपना दिल को नम्र किया, क्योंकि बोलते ना परमेश्वर के राज्य में बड़ों का कोई काम नहीं है, उसके लिए बालक जैसा मन अपना होना तैयार करना पड़ेगा मन, क्योंकि बालकों की नहीं, क्योंकि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत कर, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। हालेलुया। आइए हम एक चीज और देखते हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो धन्यवाद देना बहुत जरूरी है परमेश्वर को अपने जीवन में। उसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 6:11। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। यहाँ पे क्या किया यीशु मसीह ने? धन्यवाद दिया। किस चीज के लिए? कितनी रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली। लोग कितने थे? 5000, उससे अधिक महिला भी थी और बच्चे भी थे। ठीक है। और वहाँ पे कुछ जगह पे लिखा है कि वहाँ पे बस पुरुषों की गिनती की गई 5000 से, और उनको नृत्य किया गया, और महिला और बच्चों को छोड़ के। महिला बच्चों को छोड़ के क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो वो अपनी दुल्हन के लिए आएगा, क्योंकि वो दुल्हन को वो नहीं करना चाहता था। और जो बच्चों को छोड़ा इसलिए गया क्योंकि बालकों को मेरे पास आन दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसलिए वहाँ पे कुछ पुस्तकों में सेपरेट लिखा गया कि 5000 वहाँ पे पुरुष तृप्त किए गए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जब आप ग्रोथ करेंगे प्रभु में, तब आपको वो इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। उसके लिए हम वर्स निकालेंगे मत्ती चैप्टर 14 वर्स 19। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? उन्होंने क्या धन्यवाद दे के रोटी लिया और चेलों को दिया, और चेले उनको क्या करने लगे? लाइन से पाती पाती बैठा के खिला रहे थे। कितने थे वो लोग? 5000 थे। और यीशु मसीह ने क्या बोला? 50-50 के रो में उनको बैठा दो। तो 50 के हिसाब से कितने रोज हुए? 100 रोज हुए। ठीक है, आप सब यहीं पे हैं? ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम? आगे कारिता देखते हैं कितनी? चेलों की। और पहली बात, अगर आप परमेश्वर में है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आपका डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर बिना डिसिप्लिन के आप परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं सकते, या उसकी आज्ञाओं को मान ही नहीं सकते। क्योंकि पुराने नियम में और नए नियम में क्या है? 10 आज्ञा तो हमें मिली गई है, और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है उसमें? प्रेम है, जिसके साथ क्या है? प्रतिज्ञा है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अब प्रेम एक दूसरे से अपने संबंध पड़ोसी से आप प्रेम करेंगे ना, तो 99 प्रॉब्लम आपकी ऐसी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। अब आता हूँ मैं अपने टॉपिक में। अगर आप हर दिन जीवन की रोटी से तृप्त होना चाहते हैं, तो मसीह यीशु परमेश्वर की इच्छा पहचानिए। इसके लिए हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे संसार में रहने के, हमारे पर्सनल जीवन से। और जैसे देखते हैं एक घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, हस्बैंड बहुत मतलब प्रभु में है कि मतलब फेलोशिप कर रहा है, मीटिंग में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसके घराने में एक जो छूट रहा है, तो वो हमेशा छूटा रह जाएगा। क्योंकि सबको अपना क्रूस स्वयं उठाना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, घर में फैमिली में जितने भी हो, सबका अलग अलग न्याय होगा। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि अरे पीटर आपके हस्बैंड वाइफ हो, आप संडे चर्च हैं, तो इसके लिए आपकी वाइफ को भी अंदर ले लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है। अब उसके लिए हम निकालेंगे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पहला तीमुथियुस चैप्टर 5 वर्स 15 से 24 तक पढ़ेंगे हम। पहला तीमुथियुस चैप्टर 5 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 15 से 24। सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो।
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आप सबने सुना, आपके कानून ने यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर की जो इच्छा वो एक पर्टिकुलर इंसान से चाहता है कि वो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा लाइफस्टाइल, पूरा लास्ट तक वो कैसे लड़े, कैसे रहे। यहाँ पे हमने पढ़ा। तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे जो मेरा आज का टॉपिक है, यूहन्ना चैप्टर 6:35 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। हमने थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी भीड़ को यीशु मसीह के पास आते देखा, क्या वो भूखी थी? तृप्त किए गए, और बाद में सब लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। और लास्ट में देखेंगे हमने, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम पुराने नियम में आते हैं, हम देखते हैं पहला राजा वर्स 19 हम पढ़ेंगे। ये एलिया की स्टोरी है, किस तरह उसने बाल देवता के पूरे नबियों को हराया, फिर उसके बाद की स्टोरी है। पहला राजा वर्स 19 का वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जो एलिया था, वो सब जानते हैं वो कितना बड़ा चमत्कार किया था उस विश्वास में। उन्हें पानी वेदी बनाई, वेदी के बाद उसमें पानी डाला और परमेश्वर से प्रार्थना की है, और बाल देवता के नबियों को किस तरह से युद्ध में हराया। उसके सामने इतनी बड़ी प्रजा थी, वो नहीं डरा। पर यहाँ पे क्या, इज़बेल की जो आत्मा थी, एक दूत के द्वारा उसको क्या बोलती है कि मैं तुम्हें अगले क्षण ही नाश कर दूंगी। तो वो उस पर आगे पढ़ेंगे हम, 3rd वर्ष पढ़ेंगे हम इसके लिए। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। यहाँ पे क्या, एलिया जब वो दूत के द्वारा उसको, इज़बेल के दूत के द्वारा उसको ये संदेश भेजा गया कि अगले क्षण तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, निराश हो गया, वो घबरा गया। जब इतनी बड़ी प्रजा के सामने जो नहीं घबराया, वो इज़बेल की आत्मा के दूत के द्वारा क्या हो गया, वो निराश हो गया और वहां से भाग गया। आज हम भी अपने जीवन में कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, हम निराश हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं देते हैं, तो वो बहुत बड़ी हमारी जीवन में गलती है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं देंगे, तो शायद ही वो हमारे पास आएगा, शायद ही वो हम पर तरस खाएगा, शायद ही वो हमको परख पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्ष देखेंगे, 4th देखेंगे। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पे एलिया क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पूर्वजों के लायक नहीं हूँ। उसने इतनी बड़ी प्रजा को परमेश्वर की बचाया वहाँ से, और तब अब ये ऐसा क्यों कह रहा, सिर्फ एक आत्मा, दूत के आत्मा के डराने के कारण। ठीक है, और फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। फिर वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। यहाँ पर क्या होता है, फिर वो थोड़ी आगे जाके सो जाता है। वहाँ एक दूध आता है, परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है, और उठकर उसको खाने के लिए क्या देता है, एक रोटी और एक प्याले में पानी। उसके आगे हम पढ़ेंगे 6। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार एक सेकंड, हम इसमें देखते हैं, उसने दृष्टि करके देखा कि सिरहाने में पत्थरों की पकी हुई रोटियां और सुराही पानी धरा है। हमारे जीवन में भी होता है, हम बहुत सारे वचन सुनते हैं, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, पर हम अपनी कानों की खुशली मिटाने के कारण वो कान को, वचन को, प्रभु के वचन को एक कान से सुन के दूसरे कान से हम निकाल देते हैं, और फिर हम वैसी जैसी स्थिति संसार में हम जी रहे हैं वैसे ही हम जीते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया। दूसरी बार फिर वो दूध एलिया के पास, दूसरी बार वो दूध फिर से आया कि जो रोटी दिया था और पानी दिया था, और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया
और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, दूसरी बार यहोवा का दूत फिर उसको उठाया कि उठ, खा और पी, फिर चल, क्योंकि तेरे को एक लंबी यात्रा तय करनी है। आज हमारे जीवन में भी बहुत लंबी यात्रा परमेश्वर ने हमको संसार में रखा, मनुष्य के बीच में रखा, तो हमारा भी कुछ कार्य बनता है कि हमको अपनी लड़ाई, क्योंकि बोलते हैं ना विश्वास की रखवाली करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप विश्वास की रखवाली नहीं करोगे तो शैतान वचन चुरा लेगा, ठीक है, और आपको संसारिकता में फंसा देगा। बीमारी, परेशानी, बहुत सारी चीजें होती है संसार में, वो उससे फर्स्ट प्रायोरिटी आप नजर आप वहाँ डालोगे तो आप प्रेयर करना भूल जाओगे। शायद आप प्रेयर करोगे और वो रिजल्ट आपको नहीं मिला तो आप शायद बड़बड़ाने लगोगे, या अपने पैसे पे पावर, या फिर आप मतलब इंसान का दिमाग में बहुत कहीं चलता है, वैसे ज्यादा आप लोग जानते हैं वो चीज, ठीक है। फिर वर्ष हम देखेंगे 7 और 8 पढ़ लिए, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 8 बता रहा है। उसने उठकर खाया पिया और भोजन के बाल पर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। हालेलुया। यहाँ पे वो कहाँ पहुंचा, हमको भी कहाँ पहुंचना, अनंत जीवन के मार्ग पे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो वचन है वो यीशु मसीह की जीवन की रोटी है। बिना इसके आप द्वार में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि चौड़ा मार्ग बहुत अच्छा है चलने के लिए, पर सकरा मार्ग कठिन है चलने के लिए, ठीक है। और जो यीशु मसीह का वचन कहता है कहाँ चलने के लिए कहता है, वो सकरे मार्ग में चलने के लिए रहता है, ठीक है। हम इसके लिए एक वर्ष और निकालेंगे। कहानी है जो उड़ाव पुत्री की है, वो किस तरह अपने पिता का घर संपत्ति लेके चला जाता है, वो कहानी आप सब कुछ जानते हैं। मेरे साथ निकालेंगे लूका चैप्टर 50 वर्स 11 से हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पे हम देखते हैं जो उड़ाव पुत्र अपने पिता से क्या मांगते हैं कि संपत्ति मेरे हिस्से का मेरे को दे दो, मैं जाऊंगा और उड़ाऊंगा संसार के पाप में। और बहुत सारे पाप थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब वो परपिता का घर छोड़ के चला गया था। तो यहाँ जो ट्विस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो वर्ष 25 से पढ़ेंगे, इसी का 25। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है, उसका जो दूसरा पुत्र रहता है वो क्या सुनता है जब खेत से आता है कि मेरे घर में पार्टी चल रही है, तो वो क्या अपने सेवक को बुला के पूछता है कि घर में क्या हो रहा है। तो उसका सेवक क्या बोलता है कि तेरा भाई आया है। तो मैं एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या जब उसका पिता रोता रहा होगा घर में कि उसका बेटा आ जाए, तब उसका बड़ा बेटा भी तो सुनता होगा कि मेरा पिता किस चीज के लिए दुआ कर रहा है? क्या उसके कान नहीं खुले थे? पर जब वो आ गया तो उसके मन में क्या आ गई, घमंड आ गई, ईर्ष्या आ गई, उसका भाई उसे जलने लगा। क्योंकि वचन कहता है ना कि अगर तू भाई से पहले मेल मिलाप कर, फिर आके मेरी बेटी पे दाल चढ़ा, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके आगे और लिखा हुआ है 31 और 32 पढ़ेंगे हम। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद कर और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, सो गया था, अब मिल गया। हालेलुया। यहाँ पे उसका पिता उसको क्या समझा रहा है, बेटा जो तू अपने भाई से बैर रख रहा है वो चीज करना प्यार है, क्योंकि यहाँ पे वचन कह रहा है पुत्र तू सदैव मेरे साथ है, ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, सृष्टि के पहले से चुने हुए, क्योंकि आप कहाँ से निकाले गए, परमेश्वर के अंदर से निकाले गए हैं। आज मैं यहाँ वचन दूंगा तो ये भी उस समय तय कर दिया गया था कि आज मैं यहाँ वचन दूंगा, आप लोगों के सामने जितने लोग आए ये भी सब चुने हुए
लोग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरा ये छोटा सा वचन था। और मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मन्ना देता था भोर के समय, वहाँ पे जो मन्ना गिरता था वो उठा के ऐसे डायरेक्ट नहीं खा पाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ उसके लिए उसको पीसना पड़ता था मन्ना को, उसके बाद वो खा सकते थे। ऐसी बाइबल का वचन है। आप इसको उठा के ऐसे आते जाने संडे को बहुत आसान है, एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए हाथ में लेके घूमना, पर इसको मानना बहुत कठिन है। ठीक है। और मैं लास्ट में एक वर्ष पढ़ाऊंगा, यहूदा ये प्रकाशित वाक्य के पहले आता है, चैप्टर 1 वर्स 21 से 25 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद। यहूदा चैप्टर 1 21 से 25 सब निकालिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो और ऊपर दूसरा शब्द में दया करो और रोगों के हाथ में से चपट कर निकालो और रोगों पर एक साथ दया करो और उस वस्तु से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा करके दिया गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी की भरपूरी के सामने मगन और निर्देश करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। परमेश्वर का जीवित वचन।